राधे राधे फ्रेंड्स, जैसा कि सभी जानते हैं कि शिवरात्रि का जो महापर्व होता है, शिव और माता पार्वती की भक्ति भाव का दिन होता है। आपको सुबह से स्नान करना है, गंगा जल से स्नान करिए। बाल्टी में आप जिसमें भी आप नहाते हैं उसमें थोड़ा सा गंगा जल मिला दीजिए और उससे स्नान करिए। यदि आपके घर में काले तिल हैं तो इसको डालते हुए आपको स्नान करना है। आपकी जितनी भी शनि की ढैया होगी या शनि के 7.5 जो शनि होती है, इसकी यदि परेशानी होगी तो शिवरात्रि के दिन ये आपकी हट जाती है। इसके उपरांत आपको जब शिवलिंग पे जल चढ़ा रहे हैं, इसमें भी आपको काले तिल और गुड़ लेते हुए आपको इनको स्नान कराना है। इसमें गंगा जल अवश्य मिलाना है। जो भी पात्र आप ले जा रहे हैं शिवालय में शिव जी को जल अर्पण करने के लिए, उसमें आपको गंगा जल अवश्य मिला देना है। उसके उपरांत ही आपको शिव जी के शिवलिंग पर जल अर्पित करना है। इसके अलावा जो इनके नंदी होते हैं, इनकी सेवा हमें इस दिन अवश्य करनी चाहिए। जो शिव जी के नंदी होते हैं, ये हमारे जो भावनाएं हैं उनको शिव जी तक पहुंचाने का एक बहुत अच्छा माध्यम होते हैं। जब शिवरात्रि के दिन आप एक रोटी ले लेते हैं, जो भी आपके रसोई है उसमें आप जब शिवरात्रि के दिन पहली रोटी बनाएंगे, वो आपको क्या गाय के लिए निकालना है। इसके उपरांत आप एक रोटी जो नंदी है उनके लिए आपको निकाल लेनी है। इसमें आपको क्या करना है, काले तिल डालना है, गुड़ डालना है, हल्दी डालना है, एक बेलपत्र रखना है और हरे मूंग जो हैं वो आपको इसमें रख देना है। और जब भी नंदी दिखते हैं, दिन भर में जब भी वो दिखते हैं, उनको एक रोटी आपको देना है। गाय को रोटी तो हम हर रोज दे रहे हैं अपने जो रसोई है वहां से निकाल के, पर यदि शिवरात्रि के दिन आप नंदी को इस तरीके से रोटी खिला देते हैं ना, तो देखिए आपके जितने रुके हुए कार्य हैं या जो भी आपकी समस्याएं हैं वो सुलझ नहीं रही हैं। बोलते हुए अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हुए नंदी को इस दिन आपको खिला देना है। शिव जी की जो महिमा होती है ना, वो यदि आप नंदी की सेवा शिवरात्रि के दिन कर देते हैं या अच्छी भावना से इनको अपने मन की बात जो है वो बता देते हैं, तो ये शिवरात्रि के दिन आपकी मनोकामना को पूर्ण कर देते हैं। ये दिन ऐसा दिन होता है, ये दिन हमारे लिए परमेश्वर खुले विचारों से हमारी इच्छाओं को पूर्ति करने के लिए इस दिन उपस्थित होते हैं धरती पे। जब शिव और माता पार्वती की उपासना करते हैं हम शिवरात्रि के दिन, तो जो नंदी हैं, इनके जो सेवक हैं, बहुत बड़े सेवक हैं शिव जी के नंदी, इनकी सेवा हमें अवश्य करनी चाहिए। इस दिन आप इन्हें यदि इस तरीके से रोटी खिला देते हैं तो आपकी जो भी मनोकामनाएं हैं वो पूरी तो होंगी। इसके साथ साथ आप शिव जी को अपने वश में कर लेते हैं। कहते हैं जो नंदी की सेवा कर देता है, शिव जी उसके सारे मनोरथ पूर्ण कर देते हैं, क्योंकि शिव जी को नंदी बहुत ही प्रिय है। और जो नंदी की सेवा अर्चना उपासना कर लेता है शिवरात्रि के दिन, जैसे मैंने आपको बोला, बेल पत्र आपको खिलाना है रोटी में डाल के। इसके अलावा गुड़ लेना है, काली तिल लेना है, मूंग ले लेना है और थोड़ी सी हल्दी उसमें मिला देना है। ये सारे आपके धन के आने के रास्ते खोल देगा। ये एक ऐसा महा उपाय है जो सिर्फ शिवरात्रि के दिन ही किया जाता है। यदि इस शिवरात्रि में आप कर लेते हैं तो देखिए आने वाले समय में आपके सभी रास्ते खोल देंगे ये नंदी। क्योंकि नंदी की सेवा जब हम कर लेते हैं ना, तो समझिए हमने शिव जी को प्रसन्न कर लिया। शिव जी जो हैं वो नंदी के सभी भक्त जो होते हैं उनसे प्रसन्न हो जाते हैं। जब हम शिव जी की आराधना उपासना के साथ साथ नंदी की भी आराधना उपासना शिवरात्रि के दिन कर लेते हैं, अपनी मनोकामनाओं को पूरा करने के लिए इनसे विनती, प्रेयर और प्रार्थनाएं कर लेते हैं, तो हमारे मनोरथ ये पूर्ण कर देते हैं। इस दिन शिव जी को आपको सभी चीज़ें अर्पित करना है। मैंने जैसा कि बताया कि आपको 5 बेलपत्र ले लेना है, इस पे शहद लगा लेना है और शहद लगा के आपको शिवलिंग जो है उसके चारों तरफ 5 बेलपत्रों को अपनी मनोकामनाओं को बोलते हुए कर देना है। जब इस तरीके से आप कर देते हैं तो आपकी जो मनोकामना है वो 11 से 21 दिन में ये पूर्ण कर देते हैं। पूरी सच्ची श्रद्धा, भक्ति और भावना के साथ ही आपको करना है। जब इस शिवरात्रि आप इन उपायों को कर लेते हैं, जैसे मैंने आपसे कहा कि हवन पूजन आपको अपने गृहस्थ जीवन में करना है। गुड़ और काली हल्दी जो है, जैसे मैंने काली हल्दी बताई कि लक्ष्मी का जो एक स्वरूप है वो एक काली हल्दी होती है। काली हल्दी की एक गांठ ले आइए शिवरात्रि के दिन, इसको लाल कपड़े में बांध दीजिए
और इसकी पूजा अर्चना उपासना यानी पूरी शिवरात्रि जो रात भर की शिवरात्रि है, आपको शिव जी के समक्ष इसको रख देना है और इसकी पूजा अर्चना उपासना करना है। शिव मंत्र जाप करते हुए इनकी पूजा करना है। और रात को जब 9:30 का समय होता है, 9:15 से लेके 9:30 का जो समय होता है, उस समय में आपको एक घी का दिया जला देना है शिवरात्रि के दिन। और इस दिए में इतना घी डालना है कि ये पूरी रात जलता रहे। इस तरीके से आपकी जो लक्ष्मी होती है वो सिद्ध हो जाती है। फिर अगले दिन इसे उठा के आप अपनी अलमारी में रख सकते हैं, या तो अपने पर्स में रख सकते हैं, या अपने गले में डाल के इसको रख सकते हैं। ये ऐसा अचूक उपाय है कि ये शिवरात्रि के दिन ही सिद्ध होता है। जो काली हल्दी होती है वो लक्ष्मी को खींच के लाने का जो उपाय है, ये उस सिद्ध उपाय में से है जो हम सिर्फ और सिर्फ शिवरात्रि के दिन ही कर सकते हैं। जब इसे लाल कपड़े में बांध के आप शिव जी के समक्ष रखते हैं, माता पार्वती के समक्ष रखते हैं, तो इसमें लक्ष्मी जो है स्वयं विराजमान हो जाती हैं और आपके जो भंडार हैं उनको भरने के लिए वो जुट जाती हैं। जब शिव जी की जो आज्ञा होती है तो माता लक्ष्मी कभी इन आज्ञाओं को टालती नहीं है। जैसे जैसे आप इन चीज़ों को करते जाएंगे देखेंगे इनके इफेक्ट कितने ज़्यादा होते हैं। सच्ची श्रद्धा और भक्ति से हमें इन चीज़ों को करना है। तो नंदी को इस शिवरात्रि अवश्य खिलाइए इस तरीके से रोटी कि आपके सारे धन के रास्ते जो नंदी हैं वो अवश्य खोल देंगे। तो इस पूजा अर्चना उपासना को शिवरात्रि में अवश्य करिए। तो देखिए आपके जीवन में इतने बड़े बड़े परिवर्तन होंगे और आपके सभी रास्ते ये खोल देंगे उपाय के जरिए। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर मैं मिलूंगी, तब तक के लिए राधे राधे।